हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आप सभी को ये सूचना बता दें कि हमारे सुबह 6:30 से इंग्लिश की वोकैब शुरू करेंगे और आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि ये वोकैब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और रोज़ का टारगेट यही रहेगा, कम से कम 20 वोकैब आपको हम याद कराएंगे। और आप पूरी ईमानदारी के साथ कॉपी पेन लेकर मेहनत करिएगा, जिसके कारण आपको अच्छी सीख मिले। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर ज़रूर हमारे चैनल पर बता दें, हम उसमें सुधार करेंगे और आप मन लगा कर पढ़ें। तो आइए हम आज आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम है अनुसर और मैं आपको वोकैब सुबह के टाइम में वोकैब पढ़ाऊँगा और शाम के टाइम में लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। थ्योरिकल इंग्लिश भी पढ़ाएंगे हम आपको, और आप ध्यान लगाकर पढ़ें और कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें। फालतू में बैठने से अच्छा है क्लास छोड़ दें हमारी, क्योंकि क्लास ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपकी मेहनत आपको बताएगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए नोट्स और कलम हाथ ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर याद रहेगा, वो गाना नहीं है जो आपको याद हो जाएगा। ये पढ़ाई है, इसमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब लिखोगे तो वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। नोट्स अपने हाथों से ही बनाएं। अगर अच्छे बनाएंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, वरना आप भी वैसे ही रह जाएंगे। तो प्रयास करें कि आप मेहनत लगाकर पढ़ें और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो बच्चे शिक्षा के लिए मोहताज हैं और उनको एक अच्छी मोड़ पर लाने के लिए है हमारा चैनल है। और आप लोग सपोर्ट करें और हम आपको बेसिक से इंग्लिश भी सिखाएंगे और इंग्लिश की वोकैब भी सिखाएंगे। आप लोग जहां से कमज़ोर हों आप वहां से बताएं, हम वहां से आपको अच्छी अच्छी वोकैब्स और इंग्लिश की थ्योरिकल हम पढ़ाएंगे। तो कृपया ध्यान दें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और वोकैब पढ़ने के लिए सुबह और थ्योरी इंग्लिश पढ़ने के लिए शाम 4:20 से 5 बजे तक क्लासेस स्टार्ट हैं, कल 20 अप्रैल से। तो प्रयास करें कि रोज़ाना इन क्लासों को लेना ना भूलें। अब हम आपको वोकैब्स पढ़ाएंगे। रोज़ का टारगेट 20 स्पेलिंग्स रहेंगी, पर आज पहला दिन है तो उसके लिए आपको आज हम 15 वोकैब्स पढ़ाएंगे। प्रयास करना कि आज ही याद हो जाएं और उनके लिए कल का इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि कल टालने से बेहतर है कि उस काम को तुरंत बंद कर देना ही उचित रहेगा। तो आज हम आपको वोकैब्स पढ़ाएंगे। प्रयास करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मेहनत करना, अगर कोई गलती हो तो उसको सुधार करना। समय ज़रूर लगेगा, पर निरंतर क्लास लेने से आपके अंदर वो फुर्ती आएगी जो एक खेल में आ जाती है। तो प्रयास करना कि इन वोकैब्स को देख लेना और उनको लिख लेना काफ़ी पर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप खेल में दिलचस्पी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ाई को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई को मैं आपको बोर महसूस नहीं होने दूंगा। उसके लिए हम आपको वर्ब्स की क्रियाएं और ये सारा कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा देंगे। तो कृपया पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो फर्स्ट स्पेलिंग है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। जैसे कोई आपको कोई चीज़ दे देता है और आप उसे ले आते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंग। तो फर्स्ट स्पेलिंग है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। पहली स्पेलिंग आप कॉपी पेन नोट्स कर जरूर लिखते जाइए। जितनी बार उसे बोला जाए उतनी बार उसको रिपीट करते जाइए, जिससे आपके दिमाग में वो स्किल डेवलपमेंट होगी और स्किल समझने में अच्छी होगी। तो उसके लिए पहली स्पेलिंग है ब्रिंग्स। तो ब्रिंग मतलब होते हैं लाना। सेकेंड स्पेलिंग है बाइंड। बाइंड माने होता है बांधना। बाइंड का अर्थ होता है बांधना। जैसे कोई चीज, जैसे गाय है, गाय को आपने रस्सी से बांध दिया, तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे हम बाइंड। क्या बोलेंगे? बाइंड। तो सेकेंड स्पेलिंग जो है वो है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। पहली स्पेलिंग हमने बताई है कि ब्रिंग। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। कोई वस्तु ले आए आप, बाजार से सब्जी ले आए, तो आपने ब्रिंग कर लिया उसे, तो ब्रिंग मतलब लाना। सेकेंड स्पेलिंग है बाइंड।
बाइंड का मतलब होता है बांधना। तो आपको हमने बताया है कि जैसे गाय हमने बांध दी है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइंड। बाइंड का मतलब बांधना। थर्ड स्पेलिंग है, तीसरी स्पेलिंग है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आपको हम एक अच्छा उदाहरण बताते हैं। आप गाड़ी तेज गति से रफ्तार में ले जाते हैं, जब तो आप स्पीड में ले जाते हैं, किसी गांव में कुछ ईंटों का रखकर बना दिया जाता है जिसके पास पहुंचने से आप पहले ही गाड़ी को स्कूटर धीरा कर लेते हैं, तो उससे आपको गाड़ी का रुकावट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं ब्रेक। अगर स्पीड में ले जाओगे तो वो टूट जाएगा। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो ब्रेक मतलब तोड़ना। चौथी स्पेलिंग है खरीदना। खरीदना को हम बोलते हैं बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। आप बाजार गए, वहां से कोई वस्तु खरीद लाएं, सब्जी खरीद लाएं, कद्दू खरीद लाएं, कोई भी चीज, कपड़े खरीद लाएं, तो आपने वहां पर बाय कर लिया। बाय कर लिया, और बाय का मतलब होता है खरीदना। जिसके अंत में ना आ जाए उसे वर्ब कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम आज आपको वर्ब्स पढ़ा रहे हैं। तो वर्ब से ये होगा, रोजाना बोलने जाने वाली भाषाओं में आपको समस्या आती है, तो वो समस्या धीरे धीरे आपको इन्हीं से खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो चौथी स्पेलिंग है आपके लिए बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। आप ध्यान से पढ़ें और इसे नोट्स में लिखते जाइए बराबर, क्योंकि देखने से कोई फायदा नहीं, क्लास देखने से कोई फायदा नहीं, फिल्म देखी खत्म हो गई कोई मतलब नहीं। तो आपको बराबर नोट्स बनाते रहना है। बाय का मतलब खरीदना। बाय का मतलब खरीदना। पांचवी स्पेलिंग है ड्रा। ड्रा का मतलब होता है खींचना। आपने कुछ खींचा, तेज दम लगाकर खींचा, तो उसे बोलते हैं ड्रा। ड्रा का मतलब खींचना। वो ड्रा नहीं है जो मैच में रन के लिए ड्रा हो जाता है, ये है ड्रा। ड्रा का मतलब किसी चीज को आपने खींच लिया दम लगाकर, तो ड्रा का मतलब खींचना। अगली स्पेलिंग है ग्रिंड। ग्रिंड मतलब होता है पीसना। तो ग्रिंड का मतलब पीसना। आपने कोई चीज मशीन से पीस ली, उसे बोलते हैं ग्रिंड। एग्जाम्पल, हल्दी आपने पीस ली, उसे बोलते हैं ग्रिंड। ग्रिंड मतलब पीसना। आगे है नो। नो मतलब जानना। नो का मतलब जानना। तो नो मतलब जानना। नो का मतलब पहचानना भी होता है। आप मान लो किसी को जानते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे। हम अभी उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग, हर एक बच्चा वो पढ़े जो एकदम इंग्लिश में एकदम कमजोर है, जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, वो भी हमारी क्लास को ध्यान से देखे। आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको। आगे है नो। नो मतलब होता है जानना। तो नो मतलब जानना या पहचानना। आप किसी को जानते हैं, उसे आप सीधे बोलेंगे कि हाँ मैं इन्हें जानता हूं, तो उसके लिए आप लगाएंगे नो। बोलोगे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, या मैं तुम्हें पहचानता हूं, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रही है? लाइक कर बता दीजिए। अगली स्पेलिंग है लेंड। लेंड का मतलब होता है उधार देना। आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंड। लेंड का मतलब होता है उधार देना। आपने कोई वस्तु उधार दे दी, कहने लगे कि बाद में हमें वापस कर देना, तो उधार दी है, तो उधार का मतलब यही होता है कि दोबारा वो वापस आपको मिल जाए, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं लेंड। लेंड का मतलब होता है उधार देना। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं राइट। इसको W लिखा है राइट। W से स्पेलिंग राइट लिखी जाती है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कहेंगे सर कि W बना है, आपने राइट पढ़ दिया, ये कैसे हुआ? तो W साइलेंट रहता है, राइट को पढ़ा जाता है। तो WRITE राइट। राइट मतलब होता है लिखना। आपने कोई चीज लिख दी, तो कोई लोग जानते हो कभी ऑफिस कहीं जाते होंगे, स्कूल जाते हैं, तो कहीं रिटन नोट्स चाहिए, तो रिटन नोट्स का मतलब यही होता है कि रिटन इसी प्रकार से लिखा जाता है, उसमें EN बढ़ा दिया जाता है, कोई दिक्कत? तो रिटन, रिटन का मतलब यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, तो राइट का मतलब होता है लिखना। आपने कोई चीज लिख दी तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे राइट। राइट का मतलब लिखना। फिर आगे है सिंग। आपने कुछ गुनगुनाया, कमरे में अकेले मिले और आपने गाना शुरू कर दिया, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। सिंग मतलब गाना, तो सिंग मतलब गाना। आगे है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना होता है। हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपको दोबारा फिर से यही पढ़ाएंगे, आपको कहीं पर बोर होने नहीं देंगे।
स्पीक मतलब होता है बोलना। आपने किसी से बोला आई स्पीक यू, मैं तुमसे बोलता हूं, तो उसमें आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे स्पीक्स। हम आपको बेसिक से स्पेलिंग भी पढ़ाएंगे, उसको कैसे लिखना है, उसमें सुधार कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक समझाएंगे। जो ना समझ में आए आप कमेंट में जरूर कर दें, उसके डाउट अगले दिन सॉल्व हो जाएंगे और अगले दिन हम अच्छी तरीके से समझा देंगे। फिर से आप एक बार कहेंगे हम 2 बार समझा देंगे, मगर आप पढ़ते रहिए और हाथ में पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए। बिना कॉपी पेन से आपको पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप रहने दीजिए, क्लास छोड़ सकते हैं। अगर क्लास को देखें तो अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। उसके पहले 2 मिनट देख लिया, क्लास वो बंद कर दिया, कोई मतलब नहीं। उससे फायदा है आप क्लास छोड़कर ही जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे है स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। आपने किसी से बोला तो उसे आप बोलते हैं स्पीक। मैंने स्पीक यू, मैंने तुमसे बोला। आई स्पीक यू मतलब मैंने तुमसे बोला। अगली स्पेलिंग है रीड। रीड का मतलब है पढ़ना। आपने कुछ पढ़ा किताब में तो आपने कहा कि मैंने रीड कर लिया है इसे, मतलब आपने उसे पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। अब आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, तो आई रीड दिस बुक, मैंने वो किताब पढ़ चुके हैं। आगे लिखा हुआ है टीयर। टीयर का मतलब 2 चीज होता है। टीयर का मतलब होता है आंसू भी होते हैं, टीयर्स। टीयर्स उसमें यहाँ पर सिर्फ एस लग जाता है, उसका मतलब होता है टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू हो जाते हैं जो आंखों से बहते हैं। आगे लिखा है टीयर। टीयर का मतलब है फाड़ना। आपने किसी कागज को फाड़ दिया तो उसे इंग्लिश में बोलोगे आज के बाद टीयर। और आप जब तक इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। बार बार उसी चीज को दोहराते रहिए। इंग्लिश अपने आप, इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है जो समझ ना आए, बस उसे ध्यान से पढ़ना और समझना बेहतर रहेगा। टीयर मतलब होता है फाड़ना। आपने किसी चीज को फाड़ दिया तो उसे इंग्लिश में बोलोगे आप टीयर्स। टीयर्स अगर एस लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा आंसू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। ना समझ में आए आप जरूर लाइक कमेंट कर बता दें। आप जरूर बता दें कि हमारे ये स्पेलिंग सर नहीं समझ आई, तो हम इसको आपको दोबारा समझा देंगे। प्रयास करना कि हम एक स्पेलिंग को 3-4 बार पढ़ा देंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। पर कॉपी पेन जरूर हाथ में रखें, तभी ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो अपने आप उंगलियों को भी पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग पर ये अक्षर आने वाला है। और बोलने से ये फायदा होगा कि आपको बोलना आ जाएगा। लिख भले ना ही पाते हो, बोल जरूर लोगे। आगे टीयर मतलब फाड़ना। टीयर्स मतलब फाड़ना। फिर है टेल। टेल माने होता है कहना। टेल का मतलब कहना। तो अच्छी तरीके से कोई चीज कहनी है तो आप वहां पर टेल बोलना। टेल मतलब कहना, आपसे मुझे कुछ कहना। आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा, कोई दिक्कत नहीं। टेल मतलब कहना। लास्ट स्पेलिंग है टीच। टीच माने होता है पढ़ाना। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। तो ऐसे ही टोटल आज की स्पेलिंग की संख्या मैंने 15 रखी है और कल से आपको 20 स्पेलिंग्स मिलेंगी। क्योंकि आज पहला दिन है तो हम चाहते हैं कि आपको स्पेलिंग से ज्यादा जरूरी है कि आपको एक दृढ़ संकल्पित होना है कि इसको हम लिखेंगे, साथ में हैंड राइटिंग से अपने हाथों से लिखेंगे, उसके बाद ही पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा बार उस चीज को लिखोगे और उसे पढ़ोगे तो याद रहेगी, वरना देखने से कोई फायदा नहीं है, क्लास छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तो लास्ट स्पेलिंग है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब हम इनको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। हमने वर्ब्स पढ़ा दी। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। ऐसा नहीं कि सर इंग्लिश में बता देते हैं और हिंदी में समझाते नहीं। हम आपको दोनों भाषाओं में समझा देंगे, इंग्लिश में भी समझा देंगे और हिंदी में भी समझाएंगे। आपको जैसा ऊंचे लगे हम वैसे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको बस मन लगाकर कॉपी हाथ में पेन और पढ़ना है बस। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आपने कोई बाजार गए, आप वहां से कोई वस्तु खरीद लाए, कोई भी वस्तु खरीद लाए वहां से, कुछ भी बाजार में जो बिकता हो उसको आप अगर खरीद लाएं तो उसे इंग्लिश में बोलोगे कि ब्रिंग कर लिया हमने। क्या कर लिया? ब्रिंग कर लिया। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना।
ब्रिंग मतलब लाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है बाइंड। बाइंड मतलब होता है बांधना। बाइंड का मतलब बांधना होता है। तो उसको बांधने से आपको हमने अभी बताया था कि आप किसी गाय को आपने खूंटे में रस्सी से बांध दिया, तो उसे बोलते हैं बाइंड। उसे क्या बोलते हैं? बाइंड बोलते हैं। तो बाइंड का मतलब होता है कि बांधना। आपने कोई गाय को या जानवर को आपने रस्सी से किसी पेड़ या खूंटे में आपने उसे बांध दिया, उसका मतलब होता है कि बांधना। नेक्स्ट स्पेलिंग है, जो तीसरे नंबर की स्पेलिंग है, वो है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जैसे हमारे हाथ में पेन है, हमने इसको तोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं कि हमने इस पेन को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? हमने इसे ब्रेक कर दिया। अगली स्पेलिंग है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। आपने कोई बाजार से वस्तु खरीद लाई, वहां आपको पढ़ाए थे हमने लाना। यहाँ चौथे नंबर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं खरीदना। आपने उसे कुछ पैसे देकर खरीद लिया है। अगर कुछ खरीद लिया है तो उसे बोलते हैं बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। कुछ समय बाद हम इनकी फॉर्म भी पढ़ाएंगे, पर इससे पहले है आपको कि अच्छी तरीके से हम आपको स्पेलिंग्स पढ़ा दें, क्योंकि स्पेलिंग ये आपको बोलने में बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। तो कृपया इन पर जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट स्पेलिंग है ड्रा। ड्रा का मतलब होता है खींचना। आपने किसी धागे को खींचा, किसी रस्सी को खींचा, किसी तार को खींचा, तो उसे बोलते हैं ड्रा। ड्रा का मतलब होता है खींचना। तो प्रयास करके इन पर गौर करें और इनको हैंड राइटिंग से अपने हाथों से लिखें। जितना ज्यादा बार आप लिखोगे उतना ही आपको वो हाथ ही बता देगा कि स्पेलिंग आगे अक्षर आने वाला कौन है। आगे स्पेलिंग है ग्रिंड। ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। ग्रिंड का मतलब पीसना होता है। तो ग्रिंड, आपने कोई चीज ग्रिंड कर लिया, तो ग्रिंड करने के बाद आपको उसे पता होगा कि हमने उस चीज को पीस लिया। कोई चीज है, एग्जाम्पल के लिए है आटा है। आटा को आपने चकिये से पीसा। पहले जमाने में चकियों से आटा पीसा जाया करता था, तो मम्मी लोग पीसा करती थी, उसे बोलते हैं ग्रिंड। ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। आगे है नो। नो का मतलब होता है जानना। आप किसी को जानते हैं, मान लो मैंने किसी को जानता हूँ। अगर किसी को जानता हूँ तो उसे बोलेंगे हम नो। अगर नहीं जानते हैं तो उसे बोलेंगे अननोन। अननोन का मतलब यही होता है कि बाद में पढ़ा देंगे, वो थोड़ा बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं, तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे चला जाए, तभी मंजिल तक पहुंचना आसान रहेगा। तो नो का मतलब होता है जानना। नो का मतलब होता है जानना। आप किसी को जानते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे नो। नेक्स्ट स्पेलिंग है, अगली स्पेलिंग है लेंड। लेंड का मतलब है उधार देना। आपने किसी चीज अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दी। कहने लगे कि हम आज तुमको दे रहे हैं और 10 दिन बाद आप उससे हमारी चीज को वापस कर देना। तो आपने उसे उस पर विश्वास करके उधार दिया। उधार भी दिया जाता है तो विश्वास के साथ दिया जाता। पता लगा आपने उसे उधार दे दिया, वो लेके भाग गया, वो दोबारा तुमसे बात भी नहीं करता है। तो लेंड का मतलब होता है उधार देना। नेक्स्ट स्पेलिंग है, अगली स्पेलिंग नेक्स्ट। आपको हम एक स्पेलिंग सिखाई दे रहे हैं, कृपया इस पर गौर करिए। नेक्स्ट, NEXT। हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं क्योंकि आपको ना याद हो। तो नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। नेक्स्ट का मतलब अगला या अगली। तो नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अब हम बार बार बोलेंगे नेक्स्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट का मतलब अगला होता है। आगे है राइट। राइट का मतलब आपने कुछ लिख दिया। मैंने ये लिख दिया, मैंने नेक्स्ट को लिख दिया। तो नेक्स्ट को क्या किया हमने? पहले राइट किया, इसे लिख दिया। तो नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अगली स्पेलिंग है, अब हम नेक्स्ट बार बार बोलेंगे, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम बार बार बोलेंगे, यही स्पेलिंग बार बार दोहराएंगे। तो आप, हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गई होगी ये स्पेलिंग नेक्स्ट, NEXT। आपको स्पेलिंग भी याद करना है, पर धीरे धीरे याद करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। जिसको जल्दी लगती हो क्लास छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ना तो मन लगाकर ही पढ़ना। आगे है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। मैं बार बार बोलता हूँ नेक्स्ट, इसीलिए हमने इसको बोर्ड पर लिख दिया है। ये आपको अभी स्पेलिंग जब देखोगे तो नेक्स्ट का मतलब अगला आपको खुद पता चल जाएगा। अगली स्पेलिंग है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। मैंने अभी बार बार बताया कि राइट का मतलब होता है लिखना।
आपने कोई चीज रटे, आपने किताब लिखी, तो किताब लिखी उसको बोलते हैं लेखक। लेखक ने किताब लिख दी तो उसने पहले राइट किया होगा, पहले किसी कॉपी पर उस किताब की कहानी को लिखा होगा। तो जब कहानी को लिखा होगा तो पहले उसने राइट किया होगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब गाना। आपने कोई भी गाना जब मन चाहा तब आपने गाने लगे, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब होता है गाना। तो सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्पीक। आपने कोई बोला, मैं बोल रहा हूँ, काफी देर से बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है स्पीक कर रहा हूँ मैं, बराबर क्या कर रहा हूँ? स्पीक कर रहा हूँ। तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। किसी चीज को आपने बोल दिया तो उसे बोलते हैं स्पीक करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है रीड। रीड का मतलब है पढ़ना। आपने किताब पढ़ी और उसको समझ लिया तो आपने पहले उसे रीड किया होगा, घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, जिसका जितना तेज दिमाग चलता है उतना ही आपको। नेक्स्ट स्पेलिंग है टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना। आपको हम पहली बार बता चुके थे कि टीयर्स मतलब होता है फाड़ना। अगर हम यहाँ पर एस लगा देते हैं, यहाँ पर अगर हम एस लगा देते हैं तो इसका मतलब फाड़ना नहीं, इसका मतलब आंसू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका मतलब आंसू हो जाएंगे। तो हम यहाँ से हटा दिए। तो टेल। टेल का मतलब होता है कहना। टेल मतलब कहना। लास्ट स्पेलिंग है आज के दिन की लास्ट स्पेलिंग है टीच। टीच माने पढ़ाना होता है। टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। तो दोस्तों इस चैनल में आप सभी का स्वागत था और आपने इतनी देर स्पेलिंग्स पढ़ी। आपको जैसी भी समझ में आई हो प्रयास करना उसे अपने हाथों से लिखना, किसी दूसरे हाथों से मत लिखवाना, दीदी भैया दद्दा किसी से नहीं लिखवाना। अपनी स्पेलिंग खुद लिखना, उसे 4 बार याद करना, 10 बार याद करना। उसके लिए रोजाना 10-20 मिनट टाइम निकाल कर याद करना और लिखने के लिए क्लास पूरा ही करें, तभी ज्यादा समझ में आएगा। तो आपसे आज की क्लास के लिए मैं अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।